This is the another video for class 9 and the chapter name is coordinate geometry. काफी ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो बच्चे अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पॉलिनोमियल की वीडियो भी देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर जो कि आपके मार्क्स गेनिंग चैप्टर हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए, हो सकता नहीं है, ये होता ही है मार्क्स गेनिंग, तो आप इसको काफी ध्यान से देखिएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना होता है कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास, अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ हमें दे दिया है ये, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है और इस ग्राफ में हमें क्या करना है, बेसिकली कोऑर्डिनेट समझना है सबसे पहले, है ना। 10 से 15 मिनट में आप इस पूरे चैप्टर को समझ जाओगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स रिड्यूस जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, आपके मार्क्स जो होंगे प्लस में जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे कन्फर्मली। आप थोड़ा ध्यान से बताइएगा मेरे को। जैसे कि हम एक लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सभी को पता है। जो ब्लू लाइन होती है दिस इज हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, आप सभी बच्चे जानते हैं इसको हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, बहुत ध्यान से देखना। और जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों, और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप सभी को पता लग गया है। और जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है दिस इज ओरिजिन, क्या बोलेंगे इसे हम, ओरिजिन। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जैसे एक पिज्जा 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसी तरीके से ये ग्राफ भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास, मतलब जो हमारे पास इसका पहले वाला पिज्जा का पहला पार्ट, यानी क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट कितना बना, एक क्वाड्रेंट बना। ये कौन सा बना, क्वाड्रेंट नंबर 2 बना, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 बना, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 बना, ठीक है। 4 ही क्वाड्रेंट बनेंगे जब हमारे पास 4 पीसेस होंगे ऐसे, तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्वाड्रेंट 1 में हमारे पास जब भी कभी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली वी रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट, जिसको एक्स एंड वाई बोलते हैं। जैसे चैप्टर का नाम हमें दे रखा है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट हमें कितने चाहिए, 2, एक एक्स और दूसरा वाई चाहिए। अब ये जो एक्स है बेसिकली इसको हम एब्सिसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, एब्सिसा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे वाई को। एक्स को एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई को ऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स को एब्सिसा, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है एब्सिसा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 है तो इसमें भी हमारे पास x और y है, थोड़ा देखना अभी समझ जाओगे। ये भी x एंड y देखो, क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है x और y की, बिल्कुल बात सत्य है भाई, x y तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों, हमारे पास एक इंटीजर लाइन होती है, ये ओरिजिन इधर माइनस में होते हैं, -1 -2, इधर हमारे पास -1 होता है, इधर -2, इधर हमारे पास +1 +2, ठीक है। मतलब राइट हैंड हमारा प्लस का रहता है और लेफ्ट हैंड हमारा माइनस का रहता है। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ये लाइन है यहाँ पे आप इसमें देख रहे होंगे, इधर की तरफ हमारे पास सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव, और इधर की तरफ क्या है हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव है ना, नंबर सारे नेगेटिव। तो इन्हीं से आइडिया लगाना है, कैसे, जैसे एक्स एक्सिस है भाई, पहले एक्स है, एक्स पे ये वाली लाइन पे आए, क्योंकि हम पहले वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, पहले वाला क्वाड्रेंट ये है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखना। तो इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे ये वाली लाइन है, ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी दिस इज द प्लस। नेगेटिव वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, वाई एक्सिस ये वाली होगी, तो वाई एक्सिस भी क्या है, प्लस। तो इसलिए हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव हो गया और इसका वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट हमारे पास प्लस हो जाएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस। क्वाड्रेंट नंबर 3 में हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, माइनस है बच्चों, क्या है यहाँ पे, माइनस है, और वाई एक्सिस भी क्या है मेरे पास, माइनस है। तो वी कैन से एक्स एंड वाई बोथ आर माइनस साइन, बोथ हैविंग द नेगेटिव साइन। क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द एक्स एक्सिस ऑलवेज, एक्स एक्सिस के साथ ही जाना है भाई सबसे पहले।
अगर आप y के साथ जाएंगे पहले तो गलत हो जाएगा, पहले x एक्सिस के साथ जाना है। तो x एक्सिस जो है मेरे पास कितना है, प्लस है, और y एक्सिस मेरे पास क्या है, माइनस है। तो दिस इज फर्स्ट वन इज प्लस, यानी एब्सिसा जो होगा मेरे पास क्या होने वाला है, प्लस। और y एक्सिस दिस इज नेगेटिव। ये मैंने एक ना आपको जड़ी बूटी दे दी है जो आपके पूरे चैप्टर में और फर्दर जो चैप्टर्स होंगे ग्राफ के सब में काम आएगी, लीनियर इक्वेशन में भी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से पहले आपको इस चैप्टर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है भाई। बात समझ में आ गई ना ये सब कुछ? मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगी। यहाँ के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपके टीचर होंगे -2 और 4, ऐसे बोल देंगे कि भाई -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ध्यान से सुनना, -2, 4। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा देखना है कि भाई पहले वाला साइन माइनस है, दूसरे वाला साइन क्या है, प्लस, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस और देन प्लस। तो पहले माइनस फिर क्या है, प्लस। तो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया -3 -4, तो भाई पहले वाला साइन भी माइनस, दूसरे वाला साइन भी माइनस, तो दोनों माइनस, तो वी विल गो फॉर द क्वाड्रेंट नंबर 3। तो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। बस यही, इसके साइन के बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट कि कौन सा क्वाड्रेंट ये रहने वाला है। बात समझ में आती है, नहीं आती है इतना? तो इसमें से सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भाई 0,0 क्या होगा, बेसिकली दिस इज द ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे हम, ओरिजिन। ओरिजिन बिल्कुल इसके अगर कभी हमारे पास 0,4 दे दिया तो 0 हमारे पास x है और ये क्या है, y। भाई x तो 0 पे है और 4 कहाँ पे जाना है हमें, y एक्सिस पे जाना है, तो ये यहाँ पे चला गया। तो हमारे पास ये कहाँ पे लाई करेगा, 0,4। 0,4 हम बोलेंगे लाई ऑन द y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर पहले 0 आ जाएगा तो 0 यहाँ पे, 4 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो वी कैन से 0,4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इट विल लाई ऑन द y एक्सिस। अगर मैं बात करूं 4,0, क्वेश्चन आया ऐसे कि 4,0 बताओ कहाँ पे, भाई पहले तो 4 यहाँ पे आएगा, 0 ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि 0 तो यहीं पर ही है हमारे पास। तो इट विल लाई ऑन द x एक्सिस। बात समझ में आती है, नहीं आती है? तो तुम्हें x एक्सिस और y एक्सिस पे तभी लाई कराना है जब वो वहां पर एक्चुअल में एक्ट कर रही है। इसकी थोड़ा सा दिमाग में भी रखना कि अगर पहले 0 आ गया तो इट विल ऑलवेज लाई ऑन द y एक्सिस। अगर बाद में 0 आया तो इट विल लाई ऑलवेज ऑन द x एक्सिस। थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी आप रख सकते। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका कोई भी एप्लीकेशन आपके एग्जाम में नहीं है, तो आपके जैसे टीचर बताएंगे उसको उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 3.2 की, तो एक्सरसाइज 3.2 हमें दे रखा है कि इसमें आपको बोला गया है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इसमें 2 ही करते हैं, काफी सिंपल है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बेसिकली जो ये हम पूरा बनाते हैं ना, ये जो बना रहे हैं, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो बच्चों अगर मैं बताऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको तो एक्स एक्सिस बोलेंगे और जो वर्टिकल होती है इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। तो इसमें ऐसे लिखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दीज टू लाइन। तो इनसे बच्चों क्वाड्रेंट बनते हैं। मैंने क्या बताए थे, क्वाड्रेंट बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे ही घुमाना है इसको इसी वाले डायरेक्शन में। तो जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो बेसिकली क्वाड्रेंट बनाएंगे। राइट द नेम ईच ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम ओरिजिन बोलेंगे। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो ये 3 क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं। देखो पहले ही ग्राफ में क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके इसमें देखो क्वेश्चन ही एक है, तो एग्जाम में क्या आएगा भाई, यही क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को नहीं देखना। जब भी कभी ग्राफ दिया जाता है, जब कभी आपको ग्राफ दिया जाता है, आप क्या करें, डायरेक्टली पहले ग्राफ पे जाएगी। ग्राफ कहता क्या है हमें,
ठीक है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट लिखने का काम करना है सबसे पहले, उसका एब्सिसा और उसके ऑर्डिनेट दोनों को देखना है। जैसे हमारे पास बी पॉइंट दिया, भाई बी पॉइंट हमारे पास ये है, इसके एक्स एक्सिस पे कितना है -5, पहले तो एक्स एक्सिस देखेंगे, वाई पे कितना है 2, तो -5,2 हमारे पास आ गया है। अगर मैं बात करूं डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट पे एक्स एक्सिस देखो कितना है, यहाँ पे कितना है 6 और इधर कितना है 2, तो ये हो गया 6,2, इतना तो काम आप इजीली कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस पे देखो कितना है, तो हमारे पास एल के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0,5 आएंगे, क्योंकि भाई इसमें एक्स एक्सिस तो हमारे पास 0 ही रहेगा, वाई एक्सिस पे कितना गए हम 5 गए। अगर मैं बात करता हूँ एम पॉइंट की, तो एम पे जो है हमारे पास -3 आएगा पहले एक्स एक्सिस, और इसमें वाई एक्सिस तो मेरे पास नहीं है, तो -3,0 एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास। अगर ऐसे ही मैं आपको सारे के सारे कोऑर्डिनेट बताता हूँ, एच पॉइंट का, एच का कितना है एक्स एक्सिस का -5 और इधर कितना है -3, आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा, होपफुली हल्का सा जूम करके देख लेना अपनी मोबाइल में। अगर मैं ऐसे ही जी पॉइंट का देखूं, तो जी का कितना होगा 2,-4, कितना भाई देखो एक्स एक्सिस पे तो 2 है और वाई एक्सिस पे कितना है -4, बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही सी पॉइंट का बताता हूँ, सी पॉइंट पे देखिए कितना है 5 एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, -5, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मैंने रेडी करा दिए। बात समझ में आती है नहीं आती है? अब हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट इसका लेफ्ट नहीं है, तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब अपने कोऑर्डिनेट तो रेडी कर लिए सारे के सारे। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पहले वाले पॉइंट में कि कोऑर्डिनेट बताइए बी के कितने हैं। भाई बी पॉइंट ये रहा मेरे पास, तो बी के कोऑर्डिनेट है -5,2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है भाई हमारे पास, ये रहा हमारे पास सी, तो 5, -5, 5, -5। क्वेश्चन को देखो आपने पहले ही रेडी कर लिया, बस अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3 और -5 हमारे पास कौन सा है, -3 और -5। अगर मैं बात करूं -3, अच्छा ये रह गया हमारे पास, इसको ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितना है -3 और वाई एक्सिस पे कितना है -5, ई कोऑर्डिनेट रह रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे ई पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये मैंने लिखा नहीं था इसलिए हमें दिखा नहीं। आप जो लिख लेते तो आपको इजीली विजिबल हो जाता, तो आप ऐसे में क्विड मत कर देना। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, तो 2, -4 जो आता है हमारे पास दैट इज जी पॉइंट। द एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्सिस ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी जो है हमारे पास बच्चों ये रहा, इसका एब्सिसा कितना होने वाला है 6 होने वाला है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस बताने, तो यानी कितना रहेगा बच्चों आंसर -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट देखो जब ऑर्डिनेट आएगा तो वाई एक्सिस बताना है, कोऑर्डिनेट आएगा तो एक्स और वाई दोनों बताने हैं। कोऑर्डिनेट एल के अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेट एल के अगर मैं बात करूं, तो एल के कितने होंगे 0,5, ठीक है, दिस इज 0,5। इनको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, अगर मैं एम पॉइंट की बात करूं तो -3,0। तो इस तरीके से जो चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप इनके क्या करिएगा, एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, आपका कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह रही है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर